नमस्कार, जय श्री महाकाल। अभी हमने देखा है कि हमारे देश में एक पति-पत्नी के मध्य में बहुत ही विभत्स घटना घटी। इंदौर में रहने वाले एक दंपत्ति ने, जिसमें पत्नी ने मेघालय में जाके पति की हत्या करा दी। किसी कारणवश मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करूँगा और उन दोनों की जन्म पत्रिका हमारे को उपलब्ध हुई और उसमें जो कारण ज्ञात हुए, उसका हम विश्लेषण आज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जो घटना घट गई अब उसके बारे में क्या विश्लेषण किया जाए, परंतु भविष्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारे पुत्र या पुत्री के साथ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। इसलिए इन कुंडलियों का विश्लेषण हम आज कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटे। जिस बच्चे की हत्या हुई है, जिस लड़के की हत्या हुई, यह उसकी कुंडली है और जिस लड़की के ऊपर यह आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई, ये कुंडली उसकी है। हमने दोनों का विश्लेषण किया और उसमें यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों मंगली हैं। दोनों के सप्तम भाव में मंगल स्थित है, किंतु लड़की के सप्तम भाव में जो पत्नी या पति का स्थान होता है, लड़की के पति स्थान में मंगल और राहु की युति है। यहाँ पर मंगल नीच राशि में स्थित है। लड़के का जो मंगल है वह अपनी स्वयं की राशि में स्थित है, यानी कि दोनों कुंडली मंगली हैं, तो मंगल मंगल का विवाह हो सकता है। परंतु इसमें जो मुख्य डिजास्टर हुआ है वह यह हुआ है कि इस कुंडली का मिलान ही नहीं हुआ। इसमें 36 में से मात्र 10.5 गुण का मिलान हुआ, जो विवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। ऐसी विवाह हो ही नहीं सकता है। लड़के वालों ने यदि ठीक ढंग से इसका विश्लेषण करवाया होता किसी विद्वान से, तो यह विवाह प्रथम दृष्टया ही हो ही नहीं सकता था। साथ ही लड़के को राहु की महादशा चल रही है, जो उसके रोग और शत्रु स्थान पर स्थित है। और अगर मात्र 1 मिनट इस कुंडली को, इसके समय को पीछा कर दिया जाए, मात्र 1 मिनट जो समय हमको उपलब्ध कराया गया इसका, वो था शाम को 7:30 पर मान लो ये 7:29 भी है, मात्र 1 मिनट, तो यह जो कुंडली है ये कन्या राशि के बजाय सिंह राशि की हो जाएगी। और ऐसा 1 आध मिनट का डिफरेंस तो होता ही है। तो यह शनि जो ढैया इसको चल रही है सिंह राशि में, साथ में राहु की महादशा है, तो यह बहुत ही टिपिकल समय में था। इसके साथ कुछ भी घटना घट सकती थी शनि की ढैया में और राहु की महादशा में। साथ ही इस प्रकार की कुंडली जिस लड़की या लड़के की हो, इसकी सप्तम भाव में मंगल राहु की युति हो, तो इसको तो देखते ही रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी विवाह के लिए। परंतु यदि किसको इसी के करना भी है या कुछ है, तो इसका उपचार आदि करके किया जा सकता है, परंतु यह बहुत ही विवादास्पद है। साथ ही इसको सूर्य की महादशा थी, सूर्य अष्टम भाव में था, प्रेम विवाह का योग था इसकी कुंडली में। यह जो कुंडली है, इस प्रकार की जो कुंडलियां होती हैं जिनके सप्तम भाव में मंगल होते हैं, इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वैसे ही कष्टमय होता है, चाहे दोनों मंगली हों तो भी। तो और दोनों के पति पत्नी दोनों ही मंगली थी, दोनों ही सप्तम जो मंगल थे इनके सप्तम थे, और नीच का मंगल राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण करता है। तो जो लड़के वाले थे, यदि वो ढंग से चेक करवाते तो प्रथम दृष्टया ही ये रिजेक्ट हो जाती। साथ में 10.5 गुण के मिलान के साथ इन्होंने ये विवाह किया, तो यह सर्वथा अनुपयुक्त था। यह घटना किसी और रूप में विध्वंस में सामने आती, इस प्रकार से सामने आई। इसलिए विवाह करते समय कुंडलियों का मैचिंग आवश्यक रूप से करना चाहिए, और एक नहीं बल्कि 3 विद्वानों के साथ में चर्चा करके इसी मैचिंग करना चाहिए। लग्ने वै च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति, यानी कि 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पर मंगल हो और सामने वाले को नहीं हो, तो कन्या को हो तो वर का, और वर को हो तो कन्या का नाश हो जाता है, जो हमने अभी परिलक्षित यहाँ पर देखा। और ऐसा आगे भविष्य में नहीं हो, इसलिए कुंडली की विशेष जांच कर कर ही अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करना चाहिए।
और जो इसको नहीं मानते हैं, इससे भी बहुत लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको ऐसी घटनाएं जो हम यहाँ रोज़ अपने जीवन में देखते हैं बताना चाहिए अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।